जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आज आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे हाथ की रेखाओं में विवाह रेखा के विषय में। हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को कष्ट देने वाली होती हैं, जिसके कारण आपका जीवन रोग से और कष्ट से व्यतीत होता है। क्योंकि जीवन का सबसे अच्छा और जो महत्वपूर्ण सुख है वह होता है सुखी वैवाहिक जीवन। लेकिन हमारे हाथ में कहीं ना कहीं ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में आने वाले बुरे समय को दर्शाने वाली होती हैं, हमारे वैवाहिक जीवन में कष्ट या परेशानी को दर्शाने वाली होती हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण रेखाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमेशा अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हाथ का एक चिन्ह बना हुआ है और इसी के माध्यम से हम समझेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। और यह जो है बुद्ध पर्वत है, ये जो पर्वत है वह बुद्ध पर्वत है और बुद्ध पर्वत के नीचे ही जो है विवाह रेखाएं पाई जाती हैं। विशेष रूप से विवाह रेखा जो होती है वह यहां से बुद्ध अंगुली तक होती है और यह विवाह रेखा एक से अधिक भी हो सकती है। यदि अधिक विवाह रेखा है तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन में उसके 2 विवाह होंगे, या फिर विशेष रूप से यह रेखाएं इस तरफ भी इशारा करती हैं कि जितनी हाथ में रेखाएं होंगी जातक के उतने ही स्त्री या पुरुषों से जो है संबंध होंगे। यदि पुरुष के हाथ में है तो उतनी ही स्त्रियों से उसके संबंध होंगे और स्त्री के हाथ में है तो उतने ही पुरुषों से उसके संबंध होंगे। यह संबंध जो है प्रेम प्रसंग को भी दर्शाते हैं और उसके साथ साथ जो है व्यक्ति की गहरी मित्रता को या किसी स्त्री या पुरुष से लगाव को भी दर्शाते हैं। जरूरी नहीं कि हाथ में यह रेखाएं हो और यह रेखाएं किसी शारीरिक संबंध रखने वाले प्रेमी प्रेमिका को दर्शाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सन्यासी के हाथ में भी यह विवाह रेखा होती है। अब विवाह रेखा का अर्थ हमें सन्यासी या संतों के हाथ में या अविवाहित लोगों के हाथ में इसे दूसरे प्रकार से समझना चाहिए। यदि कोई संत है तो वह अपनी साधना को अपना संपूर्ण जीवन दे देता है, तो यह रेखा फिर पत्नी के विषय में जानकारी ना देकर उसकी साधना के विषय में दर्शाती है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कार्य जिससे वह अत्यधिक जुड़ा हुआ है या उसने उसके लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो सन्यासी के हाथ में यह जो रेखाएं हैं वह उसकी साधना को, उसकी तपस्या को और उसका अपने धर्म या सनातन के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो विषय है वह विषय है दाम्पत्य सुख में परेशानी देने वाली रेखाएं, जिन रेखाओं के कारण आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है। अब यदि विवाह रेखा, जो विवाह रेखा है, अगर विवाह रेखा के प्रारंभ में कोई यव का चिन्ह हो, जी हाँ, यव का चिन्ह अर्थात इस प्रकार से कोई चिन्ह विवाह रेखा के प्रारंभ में अगर बन रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक का या ऐसे स्त्री या पुरुष का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाएगा। अब वियोग का अर्थ यह होता है कि संभवतः दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि हाथ में और भी शुभ चिन्ह है, हम केवल एक रेखा को देखकर जीवन का संपूर्ण फल नहीं कह सकते, हमें हाथ में अन्य योगों को भी दृष्टि में रखना पड़ता है। लेकिन यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में ही यव का चिन्ह बन रहा हो और शुक्र पर्वत अगर अच्छा है और वहां पर स्थिति ठीक है और हाथ में अच्छे योग है, तो यह रेखा जो है वियोग तो कराएगी लेकिन पति पत्नी में दूरी बनी रहेगी। किसी ना किसी कारण से दोनों अलग रहेंगे, या तो पत्नी का जॉब होगा तो वो अलग रहेगी, या पति को अपने कार्य के लिए अलग रहना पड़ेगा, या दोनों कि ऐसी कोई व्यवस्था है कि एक जॉब कर रहा है, दूसरा बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है, तो कोई ना कोई कारण यहां पर वियोग का बन जाता है। तो हस्तरेखा में जो है विवाह रेखा के ऊपर यव का चिन्ह जो है अच्छा नहीं माना जाता है।
अब एक और विशेष विवाह रेखा के विषय में चर्चा करते हैं। अगर विवाह रेखा हाथ में हो और टूट रही हो, खंडित विवाह रेखा हो, जी हाँ, अगर इस प्रकार की विवाह रेखा है और वह टूट रही हो, तो इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि जिस जातक के हाथ में उसकी विवाह रेखा टूट रही हो या खंडित हो रही हो, तो इस स्थिति में उसके जीवन साथी का उससे वियोग हो जाता है, अर्थात मृत्यु होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस स्थिति में होते हैं अगर विवाह रेखा टूट रही हो या खंडित हो रही हो। लेकिन यहां पर स्थिति अगर ऐसी हो कि प्रारंभ में विवाह रेखा ठीक हो लेकिन अंत में जाकर पतली हो गई हो या टूट गई हो या किसी अन्य रेखा के द्वारा काटी जा रही हो, इस प्रकार, तो इस स्थिति में समझ लीजिए कि जातक का जो वैवाहिक जीवन है, प्रारंभिक समय तो उसका काफी अच्छे से निकलेगा, लेकिन उसकी जो अंत्य अवस्था है अर्थात युवा अवस्था के बाद जो उसकी वृद्धावस्था है, वृद्ध अवस्था में उसका प्रवेश करते ही उसका अपने जीवन साथी से वियोग हो जाएगा। क्योंकि यह जो कटी हुई रेखा है, विवाह रेखा, यह किसी बड़े रोग या बड़ी दुर्घटना को दर्शाती है जिसके कारण उससे उसके जीवन साथी का वियोग हो जाता है, वह अपने जीवन साथी से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की भी अगर हाथ में विवाह रेखा हो तो यह भी शुभ फल करने वाली नहीं मानी गई है। तो अगर इस स्थिति में बृहस्पति पर्वत काफी अच्छा है, शुक्र पर्वत यदि शुभ चिन्ह से युक्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वह घटना या वो रोग किसी उपचार से या देवता की साधना उपासना मंत्र जप करने से उस योग को टाला जा सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब शुक्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत अच्छे चिन्ह से युक्त हो, उठे हुए हो, पुष्ट हो और बलवान हो। लेकिन यदि वहां कमजोरी है, बृहस्पति या शुक्र पर्वत में कमजोरी है, तो समझ लीजिए कि यह रेखा अपना असर दिखाए बिना नहीं जाती है, अर्थात अपने जीवन साथी से उसका वियोग अवश्य ही करा देती है। अब हम एक और विवाह रेखा के विषय में चर्चा करेंगे। यदि विवाह रेखा हो और विवाह रेखा से कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा का स्पर्श कर ले, तो इस स्थिति में भी जो है, यदि यह विवाह रेखा है और इससे कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा का स्पर्श कर ले और उसके साथ साथ शुक्र पर्वत से अगर वक्र तरीके से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा का स्पर्श ना करे और उसके करीब में ही हो, तो इस स्थिति में समझना चाहिए कि जातक का वैवाहिक जीवन काफी संघर्ष भरा है। वह जीवन भर अपने विवाह से दुखी रहता है और दुखी रहने के साथ साथ इस स्थिति में तलाक की भी स्थिति बन जाती है और उस तलाक की स्थिति के कारण जातक का दाम्पत्य सुख काफी प्रभावित होता है और कोर्ट कचहरी के मामले ऐसे जातक के जीवन में लगातार बने रहते हैं। तो यह स्थिति भी जो है विवाह रेखा की हाथ में अति शुभ नहीं मानी गई है और यह दाम्पत्य सुख में अनिष्ट को और लगातार परेशानियों को दर्शाने वाली होती है। ऐसे जातक का जो वैवाहिक सुख है वह जीवन रेखा में जिस स्थान पर यह रेखा आयु की जब हम गणना करते हैं और गणना करने पर जिस स्थान पर यह रेखा जो है जीवन रेखा के पास स्पर्श करे या उसके सामने रहे, या फिर यह जो रेखा है हृदय रेखा के पास में जिस उम्र पर वह जिस आयु पर वह रेखा स्पर्श करती है, उसी आयु में जातक का दाम्पत्य सुख जो है वह नष्ट हो जाता है, उसे काफी कठिन परेशानियां होती हैं और वह अपने जीवन साथी से तलाक लेकर उससे अलग हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी यह स्थिति अनुकूल नहीं बनती है। अगर वह दूसरा विवाह भी करता है तो उसके उस विवाह में भी इसी प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो इस प्रकार की रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि यह रेखा जीवन रेखा का स्पर्श कर ले तो पारिवारिक समझौते से या फिर पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद को दूर करके दाम्पत्य जीवन को जो है सुखी बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए दोनों को आजीवन अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखनी ही पड़ेगी, अर्थात किसी भी प्रकार का झूठ, धोखा
या छलावा जो है इस स्थिति में नहीं चल सकता है। यदि वह किसी प्रकार का धोखा करेंगे एक दूसरे से तो दाम्पत्य जीवन के पूर्ण रूप से खत्म होने का पूर्ण योग बन जाता है। तो यह रेखा भी जो है जीवन में अच्छी नहीं मानी गई है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विवाह रेखा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यदि हाथ में विवाह रेखा है और विवाह रेखा से जितनी भी रेखाएं निकलकर हृदय रेखा का स्पर्श करती हों, जैसे ये विवाह रेखा है और यह नीचे जो है हृदय रेखा है, अब इससे जितनी भी रेखाएं निकलकर हृदय रेखा का स्पर्श करेंगी तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में उसके उतने ही जीवन साथी की मृत्यु होती है। अर्थात यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा से निकलकर 3 रेखाएं हृदय रेखा का स्पर्श करें तो इस स्थिति में उसके 3 जीवन साथी जो है, क्योंकि विवाह 3 होंगे और 3 जीवन साथी की उसकी मृत्यु हो जाएगी, चौथे जीवन साथी के साथ उसका जीवन सुखी होगा। यदि एक रेखा निकलती है तो प्रथम जीवन साथी जो है उसका वह मृत्यु को प्राप्त होगा। 2 रेखाएं यदि विवाह रेखा से निकलकर हृदय रेखा से मिल रही हैं तो 2 जीवन साथी के उससे वियोग हो जाएगा। लेकिन यह योग पूर्ण रूप से इसी दिशा में इशारा नहीं करता है। यदि इस प्रकार की कोई रेखाएं हैं तो हमें इस विषय में समझना चाहिए कि ऐसे स्त्री या पुरुष का जो है किसी ना किसी दूसरे स्त्री पुरुष से काफी गहरा संबंध हुआ और संबंध होने के बाद जो है उसका उनसे वियोग हो गया। तो इन रेखाओं को हम इस प्रकार से भी इनका विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि जातक के जीवन में इस प्रकार का योग नहीं बना है तो यह फिर दाम्पत्य सुख को, वैवाहिक जीवन को काफी कष्ट देने वाली हैं और परेशानियां देने वाली हैं। तो हस्तरेखा का परीक्षण करते समय आपको अवश्य इन रेखाओं के विषय में विचार करना चाहिए कि विवाह रेखा से निकलकर कोई रेखा हृदय रेखा को स्पर्श तो नहीं कर रही है, और यदि कर रही है तो हाथ में शुक्र और बृहस्पति पर्वत पर भी कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, अशुभ रेखा का योग तो नहीं है, या फिर अशुभ चिन्ह तो उन पर नहीं बन रहा है। यदि ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि आपके जीवन साथी से वियोग होना निश्चित है, यह 100% सिद्ध है। तो इन रेखाओं का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान करके ही आपको जो है हस्त रेखा का परीक्षण कर फलादेश करना चाहिए। और मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में नई विवाह रेखा के साथ आपको विवाह रेखा से संबंधित ज्ञान देने के लिए मैं फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।